Hello students and welcome to the introduction of exercise 1.3 of 9th maths NCERT। इसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन में हमें क्या मिलता है। रियल नंबर्स आपको पता है दो टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन और हम तीन एग्जाम्पल्स लेते हैं रेशनल नंबर्स के। फर्स्ट इज 10/3, सेकंड इज 7/8, थर्ड इज 1/7 और देखते हैं कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। सो हम डिवाइड करेंगे 10 को 3 से। सो 3 3 जा 9 1, फिर हम पॉइंट लगा के 0 लेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। सो आपका यहाँ पे ये 3 3 आता रहेगा और आपका जो रिमाइंडर है वो रिपीट होता रहेगा 1 1 1। क्लियर है ये पॉइंट? जो आपका रिमाइंडर है वो रिपीट होता रहेगा और जो आपका कोएफिशिएंट है वो भी रिपीट होता रहेगा 3 3 3 एंड ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल इज 7/8। तो 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लेके फिर डिवाइड करेंगे तो ये 3 डिजिट्स के बाद 0 हो जाएगा इसका रिमाइंडर। 3 रिमाइंडर आएंगे इसके 6 4 0 और ये फिर रिमाइंडर 0 हो जाएगा और ये इसके बाद आगे नहीं होगा, ये यहीं पे दी एंड होगा इसका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 1/7 का। 1/7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.142857। ये आपके रिमाइंडर्स आते रहेंगे और एट लास्ट आपका रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा। और 1 को आप दोबारा से डिवाइड करोगे, एक्चुअल में स्टार्टिंग में भी 1 ही था और 1 को आप दोबारा से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आपका यही जो रिपीट ब्लॉक है यही दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स आपका जो नेक्स्ट डिजिट आएगा ये आएगा 142857 एंड देन अगेन 142857। दैट मीन्स आपका क्वोशिएंट भी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको तीनों एग्जाम्पल समझ आए? एक में आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है, एक में आपका रिमाइंडर 1 है और वो रिपीट हो रहा है, और एक में आपका रिमाइंडर रिपीट हो रहा है बट जो क्वोशिएंट है वो भी रिपीट होगा, दोनों केसेज में जिनमें रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन्स देखते हैं कि इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। फर्स्ट कंक्लूजन मिला हमें कि रिमाइंडर आइदर बिकम्स 0 और स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। या तो रिमाइंडर 0 हो जाता है जैसे कि आपका इस वाले केस में हुआ 7/8 में, या आपका रिमाइंडर रिपीट करता है अपने आप को जैसे कि इसमें 1 1 1 रिपीट किया, इसमें 3 2 6 4 5 1 और इसके बाद भी आपका जो रिमाइंडर होगा वो 3 2 6 4 5 1 ही होगा बिकॉज यहाँ पे एट लास्ट 1 आ चुका है। क्लियर? और आपका सेकंड कंक्लूजन हुआ नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। सो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो आपके रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ रिमाइंडर में वो लेस देन डिवाइजर हैं। जैसे इसमें है आपके कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही है, केवल इसमें 1 1 1 मतलब 1 ही रिपीट कर रहा है जो कि डिवाइजर से लेस है। डिवाइजर क्या है आपका 3 और आपका नंबर जो रिपीट कर रहा है वो क्या है 1, केवल 1 ही रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये लेस देन 1 है, 3 से लेस है। ऐसे ही इसमें देखिए आप यहाँ पे आपका डिवाइजर 7 है और आपके जो नंबर्स रिपीट कर रहे हैं वो क्या है 1 2 3 4 5 6, सो 7 से लेस ही है। टोटल नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स क्या है 6, सो 7 से लेस है। तो आपको सेकंड कंक्लूजन ये मिला, ये हमेशा लेस ही होगा। और थर्ड कंक्लूजन जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम आगे करेंगे क्वेश्चंस को। इफ रिमाइंडर रिपीट, अगर रिमाइंडर रिपीट होता है सो वी गेट रिपीटिंग ब्लॉक इन क्वोशिएंट एज वेल। अगर हमारा रिमाइंडर रिपीट होता है तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो भी हमारा रिपीट होता है। जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट में आपका क्या था, रिमाइंडर रिपीट हो रहा था तो आपका जो क्वोशिएंट है वो भी रिपीट हो रहा था 3.333 एंड ये इट विल गो ऑन लाइक दिस ओनली। इसमें 0 था तो इसमें रिपीट नहीं हो रहा था, यहाँ पे आपका रिमाइंडर रिपीट हो रहा था 3 2 6 4 5 1 और आगे डिवाइड करोगे तो 3 2 6 4 5 1 ही आएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ये भी रिपीट होगा 0.142857। इससे जो नेक्स्ट डिजिट होगी वो भी 142857 होगा। तो जो ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है ये कंप्लीट दोबारा से रिपीट होगा। सो वेयर एवर योर रिमाइंडर इज रिपीटिंग योर quotient will also repeat itself. There will be a repeating block of digits that will be always less than the divisor. दोबारा से देखें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या कंक्लूजन मिले। जो थर्ड कंक्लूजन है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड हम क्लासीफाई करेंगे कि रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किस किस टाइप का होता है। और आपको लास्ट पॉइंट ये याद रखना है कि 1/x है, अगर आप x से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ क्वोशिएंट विल बी लेस देन द x। मीन्स x अगर आपका 15 है तो आपके जो क्वोशिएंट में रिपीटिंग डिजिट्स होंगे वो आपके 15 से लेस होंगे। दैट कैन बी 14 13 12 कुछ भी हो सकते हैं बट वो हमेशा x से लेस होंगे। मान लो x 10 है
तो रिपीटिंग डिजिट्स 10 से हमेशा लेस होंगे, जो रिपीटिंग ब्लॉक में जितने डिजिट्स होंगे, जैसे आपका 1/7 में था। सो अब देखते हैं एट लास्ट डेसिमल एक्सपेंशन में रेशनल नंबर्स के में एक्चुअल में होता क्या क्या है। सो आपने एग्जाम्पल से देखा कि आपके पास दो केसेज आए, एक रिमाइंडर जीरो आया और एक रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो आया। सो रिमाइंडर बिकम्स जीरो वाला केस था आपका 7/8 वाला, जिसमें आपने डिवाइड किया और आपका आया था 0.875। लाइक दिस वी कैन टेक अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, लाइक 1/2 अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.5। यू कैन टेक 136 डिवाइड बाय 100, दिस विल कम 1.36। तो इसमें क्या होगा, हर केस में आपका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा और आप क्या देखेंगे कोएफिशिएंट में जो डिवाइड करने पे आया है कि वो कुछ डिजिट्स के बाद दी एंड हो जाता है, मीन्स वो रिपीट नहीं करेगा ना ही आगे जाएगा। तो इस टाइप का जो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो डेफिनेट होंगे, देयर विल बी डेफिनेट नंबर ऑफ स्टेप्स आफ्टर विच योर रिमाइंडर विल बिकम जीरो एंड योर कोएफिशिएंट विल टर्मिनेट इटसेल्फ, मतलब कोएफिशिएंट आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ends after finite number of steps। मीन्स इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन जो कुछ टाइम के स्टेप्स के बाद, कुछ फिक्स स्टेप्स के बाद आपका एंड हो जाता है, उस टाइप को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो आपको यहाँ से कंक्लूजन मिला कि भाई जिनका रिमाइंडर जीरो होता है उनका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर? टर्मिनेटिंग मीन्स जो कुछ टाइम के बाद एंड हो जाए, जैसे 0.875, 0.5, आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 0.12। अब ये 12 के बाद यहाँ पे एंड हो गया तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 0.12567, अब इसके बाद अगर कोई डिजिट नहीं है या डॉट डॉट नहीं है तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये कुछ फिक्स डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाता है। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को जो कुछ डिजिट्स के बाद एंड हो जाए या टर्मिनेट हो जाए तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? सेकंड पार्ट आता है रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, जिसमें रिमाइंडर जीरो ना आए। जैसे आपका 1/3 था, आप डिवाइड कर रहे थे उसको तो आपका आ रहा था उसमें 0.333 एंड ये ऐसे ही चलता रहेगा। और आपने सपोज आप 1/7 लिया था, 1/7 में आपका आया था 0.142857 और उसके बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा था तो आपका जो कोएफिशिएंट है वो भी रिपीट होता 14285 और उसके बाद भी ये फिर से रिपीट होता। तो मीन्स जब आपका रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है तो वहाँ से आपको एक कंडीशन मिली कि जो आपका कोएफिशिएंट है वो क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। मीन्स कोएफिशिएंट कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे 3 था वो 3 रिपीट होता रहेगा और यहाँ पे 142857 का जो ब्लॉक था वो भी बार बार रिपीट होता रहेगा, ऐसे ही ये आगे आता रहेगा। क्लियर? सो मीन्स जब भी आपका रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो आपको किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन मिलेंगे, जो कि एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, इनका एंड नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं, और दूसरा ये रिपीट हो रहे हैं। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स होता है रिपीटिंग। क्लियर? सो इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका ना तो टर्मिनेट हो और आपका रिपीट भी हो तो उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। तो इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स आपकी दो चॉइसेज होंगी, मीन्स आपका या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा।
ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हमें ये याद रखना है, जैसे 0.3333 एंड सो ऑन है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर बार, इसको बोलते हैं बार। क्लियर? सो मीन्स इसका मतलब ये है कि जो 3 डिजिट है वो आपका रिपीट होता रहेगा। जैसे आपका एक और था 0.142857, फिर से 142857 एंड उसके बाद डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स यहाँ पे 142857 का जो ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.142857 और इस कंप्लीट के ऊपर बार। इट मीन्स ये जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है ये अपने आप रिपीट होता रहेगा बार बार। क्लियर? अब बात करते हैं हम टर्मिनेटिंग ओनली डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के केस में डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जैसे आपने इरेशनल नंबर्स पढ़े थे, विच यू कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सो जैसे इसके एग्जांपल्स थे आपके √2। सो √2 को अगर आप अंडर रूट निकालोगे 2 का, जो आप ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, सो वो आएगा आपका 1.4142135623730950 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ना तो कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, ना कोई ब्लॉक ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू भी आपकी होती है 3.14, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बट उसका आप कंप्लीट जाओगे तो 141592653538 इट विल गो ऑन लाइक दिस। सो ना तो ये रिपीट होंगे और ना ही ये टर्मिनेट होंगे। तो इस टाइप के सो पाई आपका क्या है, इरेशनल नंबर्स है। बट आप बोलोगे कि 22/7 भी पाई की वैल्यू होती है और सर ये तो रेशनल नंबर होता है, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज ओनली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्लियर? सो 22/7 इज रेशनल नंबर, बट इफ वी टॉक अबाउट पाई देन पाई इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स, क्योंकि जो 22/7 है दैट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। इफ यू वांट टू फाइंड आउट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई देन इट विल गो ऑन लाइक दिस। आप इसको रिपीट करते रहोगे, डिवाइड करते रहोगे। सो 22/7 को हमेशा रेशनल की तरह ट्रीट करते हैं और पाई को हमेशा इरेशनल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। सो आई होप क्लियर होगा। सो आपका एट लास्ट जो कंक्लूजन आया आपके रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स आपके दो टाइप के होते हैं, रेशनल और सेकंड इज इरेशनल। और जो इसके डेसिमल एक्सपेंशन आपने पढ़ा वो रेशनल में दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इरेशनल में केवल एक टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मीन्स जो ना टर्मिनेट होता है और ना रिपीट होता है। आपको एट लास्ट ये कंक्लूजन याद रखना है कि रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन और रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है। आई होप क्लियर होगा। आप दोबारा से वीडियो को देखें, आई एम श्योर आपको क्लियर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ सम्स। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।